फर्स्ट रूल्स, रेकी रूल्स क्या है? ग्रेटिट्यूड, सभी का धन्यवाद व्यक्त करना, राइट? तो जितने भी लोग हैं मन से, मन रूपी आंखों से सबका धन्यवाद व्यक्त कर लो। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज एक बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। ग्रेटिट्यूड के रिलेटेड एक बुक्स में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और मैं वो चाहती हूँ कि वो बुक्स के साथ आप लोग उसको समझो। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद। तो एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड है क्या और करना क्यों चाहिए धन्यवाद, और धन्यवाद का पावर्स क्या है? मतलब अपन शब्दों का पावर्स तो अपन ने देखा था एक बार कि शब्द की क्या पावर होती है, शक्ति होती है। थ्रोट चक्र का क्या पावर है अपन ने समझा था ना, रेकी हीलर्स वाले लोग। थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन का चक्र है। अगर आपका गला ही काम नहीं करता, मतलब मानो शब्द ही नहीं होते, तो कौन से रिश्ते होते, क्या संबंध होते, क्या अभिव्यक्ति होती? मौन ही मौन। आप सोचो एक बार, क्या सुर होते, क्या संगीत होता? कुछ तो भी नहीं होता। तो शब्द में पावर्स है, ये तो अपन समझते हैं। अब उसमें भी पॉजिटिव शब्दों के क्या पावर है और नेगेटिव वर्ड्स की क्या दुरुपयोग, मतलब उसका पावर तो होता ही है। नेगेटिव शब्द का पावर क्या होगा? नेगेटिव ऊर्जा देगा। पॉजिटिव शब्द का पावर क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा देगा। इसलिए देखना, हमेशा जो बड़े योगी लोग होते हैं ना, बड़े ज्ञानी, कभी भी बेवजह नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या है कि अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस कैन बी कॉल्ड ग्रेटफुलनेस। तो मतलब जब भी आप किसी का हृदय से धन्यवाद करते हो, उसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो कहते हैं कि एक कुत्ते को भी अगर आप रोटी देते हो ना, तो पूंछ पटपटाता है और आपको आपका आभार व्यक्त करता है। वो उसका तरीका है प्रकृति का। मतलब कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, अगर आप उनसे कुछ उनकी मदद करते हो या उनके लिए कुछ करते हो, तो वो आशीर्वाद के रूप में ग्रेटिट्यूड देते हैं आपको, आशीर्वाद ब्लेस देते हुए। तो कहते हैं कि ये एक नेचर है, किसी भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और अपन है ना बहुत सारी चीज एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं कि ग्रांटेड बोले तो हाँ चलो ऐसे ही मिल रही है अपने को। कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं मिलती। पहली चीज, मतलब ग्रांटेड का एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। ग्रांटेड मतलब बिना, अपन उसको ध्यान ही नहीं देते, उसकी वैल्यू ही नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने से पहले थाली को, जो अन्न मिला है, उसको धन्यवाद बोलते हो? कौन है? सच में बोलो, यस तो नो। कोई बोलता है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। कौन है जो पानी पीता है तो उसको, उस पानी को थैंक यू बोलता है? रेकी वाले लोग तो चलो फिर भी मान सकती हूँ, उन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है तो ध्यान गया हो। हाँ बहुत अच्छा अंजू बहन, बाद में बोलता हूँ। मनीष जी बहुत अच्छी बात है। सुनी दीदी वेरी गुड। तो उन्होंने एक चीज बताई है, ये ऑथर ने, कि आपको पता चलेगा कि आपका काम में कितने सारे लोग सहयोग करते हैं। और उसका एग्जाम्पल बोला है कि जब कभी आप सुबह जल्दी में होते हो और उठते हो, आपको जल्दी जल्दी वर्क पे जाना है, काम पे जाना है, और आपने उठ के क्या किया, पानी का नल, वॉश बेसिन में आप ब्रश करने गए और नल चालू किया पानी का। जैसे ही नल चालू किया, पता चला कि पानी ही नहीं आ रहा है आज। और क्या होगा हालत उस समय? ओहो शिट, आपका पूरा काम अटक जाएगा। एक नल में सिर्फ पानी नहीं आएगा तो आप, शेड्यूल आपका पूरा लेट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ बेसिक की बात है, ऐसे आपकी लाइफ में कितने सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जो सिर्फ एक कारण से नहीं होते, मतलब उसमें कोई एक व्यक्ति निमित्त नहीं होता। तो कहते हैं कि इवन एट दिस मोमेंट व्हेन यू रीड दिस बुक, मतलब जो ऑथर की जिस बुक्स में मैं बता रही हूँ, वो ऑथर कहते हैं कि ये बुक्स भी, आप ये ध्यान रखो कि बुक्स बनने में भी बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडिंग है। किसी ने, टाइपर ने टाइप किया होगा, प्रिंटर ने प्रिंट निकाला होगा, सिर्फ ऑथर ही थैंकफुल के लिए नहीं है। जैसे स्वयंभू हीलिंग में हीलिंग सेशन प्रियंका दीदी लेते हैं, बट सिर्फ प्रियंका दीदी को थैंक यू नहीं होता है, उनके साथ जो उनके हीलर्स जुड़ते हैं। ये जो मोबाइल है, जूम एप्लीकेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है,
बहुत सारे जो ट्राइपॉड है जिसके स्टैंड पर ये मोबाइल रखा हुआ है, तो अल्टीमेट कहने का होता है कि इतने सारे, मतलब उन्होंने बोला कि नॉट ओनली एज द ऑथर, मतलब सिर्फ ऑथर ही नहीं, बट द पेपर सप्लायर, द पब्लिशर, द लाइट दैट यू आर रीडिंग अंडर द प्लेस, ऑल द गिफ्ट्स दैट आर टेंस टू टेक अ फॉर ग्रांटेड। मतलब अपन उन लोगों की और तो ध्यान ही नहीं देते। तो कहते हैं कि वी नीड टू बी इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम, मतलब हमेशा। और ये करके देखना, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो है ना 21 दिन सिर्फ धन्यवाद करवाते हैं, मेडिटेशन ही धन्यवाद। सुबह उठते और एक एक चीज का, आपको आज नया दिन मिला, ईश्वर का धन्यवाद करो, आपने जो अच्छे कपड़े पहनने को मिले उसका कपड़े का धन्यवाद, ये करो। और एक पूरी प्रोसेस होती है क्रमशः सीक्वेंस में। और कहते हैं कि जितना आप यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन सेंड करते हो, उतना ही ब्रह्मांड से अच्छी चीजें आपको मिलती रहती है। इसलिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना एक हृदय में बिठा लो। कोई एक छोटी सी मदद करता है तो ह्यूमन को तो करते ही है। आप बेड से सुबह उठते हो सुबह, तो ऐसा मत सोचो कि अरे उठे हैं अब भागम भागी। जस्ट 1 मिनट पॉज लो, उठ के ईश्वर का धन्यवाद करो आज नया दिन देने के लिए। अपना स्वर चेक करो, कौन सा स्वर चालू है, लेफ्ट या राइट, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर, राइट साइड सूर्य स्वर, लेफ्ट चंद्र स्वर। तो जो स्वर चल रहा है उस पैर को पहले जमीन पे रखो, और कैसे, स्वर को रोक के, सांस को कुंभक लगा के, होल्डिंग ब्रेथ, ब्रेथ को होल्ड करके। तो ये चीज है, और ये बुक्स का बहुत अच्छा चैप्टर्स था और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग भी थैंक यू बोल देना। तो कहते हैं कि इवन मोर डेंजरस इज द वे वी टेक अ पीपल अराउंड अस फॉर ग्रांटेड। मतलब और चीज डेंजरस क्या है कि अपने आसपास जो भी लोग हैं, अपने को जो भी मिला है, आप अपन उसको भी ग्रांटेड लेते हैं। अपन कभी उनका, आपने कभी किया आपके हस्बैंड का धन्यवाद कि आप कितने अच्छे हो, बच्चों का धन्यवाद, आपकी माता का धन्यवाद, आपका भाई का, भाई कितना अच्छा है, कभी उसको बोला? तो और कई बार तो क्या होता है, कुछ कुछ लोग करते होंगे नो डाउट जिन्होंने इस मोडालिटीज को सीखा है। कई बार अपन एक्सप्रेशन को अंदर दबा के रखते हैं, प्रकट नहीं करते, अपने अंदर होता है, अपन सोचते हैं अरे क्या बोलना, अपने ही तो है, अरे क्या करना, उनका कर्तव्य ही तो है। अरे कर्तव्य तो सबके बहुत सारे हैं, आपका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को धन्यवाद से मोटिवेट करना, मोटिवेट भी नहीं, आप अपना कर्तव्य यही है कि धन्यवाद से आपका एक्सप्रेशन उनको देना, कि जिससे आपको और ब्लेस मिले, वो आपके लिए और दो अच्छे काम करें। और अनकंडीशनली वो काम करे या ना करे, वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद, जितना कर रहे हैं उतना करने के लिए धन्यवाद। अपन हमेशा, मम्मी ने कुछ खाना अच्छा नहीं बनाया तो अपन उसको 2 शब्द सुना देते हैं कि ऐसे कैसे बना दिया, ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना। अरे उन्होंने जितना किया है इतने प्यार से, उनका तो धन्यवाद बनता ही है। बहुत अच्छा रश्मि दीदी, मेरे एक चैप्टर के बाद आप अपनी बात रख लेना। तो कहते हैं कि व्हेन वी रिसीव अवर ट्रेनिंग इन ग्रेटिट्यूड, जब अपन अपनी ट्रेनिंग इस तरह की बना लेते हैं धन्यवाद व्यक्त करने की, वी फाउंड इट इज वेरी सिली इनिशियली। मतलब अपने को स्टार्टिंग में बहुत ही ऐसे सिली, मतलब मूर्खता जैसा लग रहा है, ऐसे क्या धन्यवाद करते रहना हर छोटी छोटी चीजों का, क्या जरूरत है। बट वी वेर मेड टू गो एंड थैंक फॉर फुटवेयर एज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। मतलब कहते हैं कि आप ट्राई करो, चाहे चप्पल पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, उसको भी धन्यवाद बोलो। बट soon we realize that it is gratitude that is the basic requirement for the रेकी। रेकी का तो रूल्स है, मैं अपने हीलिंग सेशन के बाद तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती आई हूँ कि से थैंक यू एटलीस्ट। तो एटलीस्ट नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज होती है थैंक यू बोलना भी हृदय से। तो नीडलेस टू से ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट एटीट्यूड। ऑथर ने बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है कि ग्रेटिट्यूड अर्थात ग्रेट एटीट्यूड एक बहुत अच्छी हैबिट है। और उन्होंने ये बताया कि हाउ टू यूज, मतलब उसका उपयोग कैसे करना। तो ग्रेटिट्यूड बाय द सेल्फ इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। पहले तो खुद का धन्यवाद करना, सेल्फ का, खुद को पसंद करो, खुद को जैसे भी हो वैसे स्वीकार करो। द आइडिया बिहाइंड यूजिंग द ग्रेटिट्यूड इज टू बी ग्रेटफुल टू
all the things that you have all the time. मतलब आपके पास जितनी भी चीजें जो भी है, जितने समय के लिए है, उनका आभार मानो। एंड टू रिमेम्बर टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग टू। एंड हमेशा याद रखो, ईश्वर का, भगवान का, जिनेंद्र देव का सदा धन्यवाद करो। जो भी है आपके पास, जितना भी है, जैसा भी है, कईयों के साथ उतना भी नहीं है। देखो, दृष्टि जैसी होगी वैसे विचार आपके होंगे। तो घड़ा हमेशा भरा हुआ देखो, घड़ा खाली है ऐसा मत सोचो। जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, जैसे वाइब्स आप यूनिवर्स को दोगे ना, वैसे ही घटना, वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन आती जाएगी। When you establish the awareness of the gratitude, you automatically tune yourself with the universal energy. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड की तरफ अवेयर हो जाते हो, हर एक चीज का आपके अंदर हृदय से धन्यवाद निकलने लगता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी ट्यून होना अलग बात है। ट्यून मतलब उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच होने लगते हो, और जिस तरंगे ही है, सब कुछ वाइब्रेशन है ऊर्जा के जगत में। ये सारा रेकी हीलर्स के लिए है, और मैं चाहूंगी कि रेकी लेवल 1 बेसिक आप सभी लोग सीख लो। हम स्वयंभू पे जल्द ही रेकी लेवल 1 के जो मेरे हीलर्स लोग हैं, रेगुलर हीलिंग में आते हैं, उनको कभी भी हमारा मन हुआ तो रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट दे देंगे और बता देंगे कैसे साधना करनी है आपको। तो उनको भी इसलिए कि वो हमारे हीलिंग सेशन में नित्य जुड़ रहे हैं। जैसे मनीष जी है पुणे से, हालांकि उन्होंने रेकी नहीं सीखी है, बट हीलिंग सेशन में बड़े मन से आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा दीदी है। हाँ, तो बात ये थी कि अल्टीमेट आप ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ट्यून हो जाते हो जब आप ग्रेटिट्यूड हृदय से एक्सप्रेस करते हो तो। एंड यू कैन स्टार्ट योर डे बाय एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड to what you have, and end your day by expressing gratitude to the events of the day. उन्होंने बताया क्या करना, पहले तो इम्पोर्टेंस बताया, पर अब हाउ टू डू, क्या करना क्या है आपको। तो जब भी आप दिन की शुरुआत करो तो आप उस दिन के लिए धन्यवाद के साथ शुरू करो। और जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो सोने से पहले आपके दिन में जितनी भी घटनाएं हुई, जो भी चीजें हुई, उन सब का भी धन्यवाद करो। ठीक है। फिर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द ग्रेटिट्यूड इन द टफेस्ट सिचुएशन। देखो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत भी आ जाती है, टफेस्ट सिचुएशन मतलब आपको लगता है कि अरे इसका मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूं, तो भी आपको लगता है कि लाइक यू वर entrapped by the negative emotion like anger, fears or frustration. Continue the plus point at such times make a big difference. So let's be in gratitude. मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, बी ग्रेटफुल, धन्यवाद, सब अच्छा होगा। और धीरे धीरे कहते हैं कि वो चेंज होगा पॉजिटिविटी में। ये चैप्टर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं पूरा करो, लेट हो रहा है तो कंप्लीट करूं। यस और नो। वेयर टू यूज, नेक्स्ट आएगा वेयर टू यूज, मतलब यूज कहाँ करना। हाँ, थम्स अप तो हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और कई लोग, चलो कंटिन्यू रखती हूँ, मैं पूरा करती हूँ चैप्टर। और समय पे जुड़ा करो ना आप लोग जुड़ने में 5-10 मिनट लगा लेते हो, इसलिए सेशन 5-10 मिनट लेट होता जाता है। अब कल चाहे 10 लोग ही जुड़े तो मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगी। 8:30 का टाइम अभी रख रहे हैं अब कुछ दिनों के लिए। हाँ, यू कैन ऑल्सो आस्क द रिसीवर टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। अब कहते हैं कि वेयर टू यूज, अब इसका उपयोग कहाँ करना, तो बोले एवरीवेयर। एवरीवेयर में आ गया हर जगह, हर एक के साथ, हर चीज के साथ। मोर स्पेसिफिकली यूज द ग्रेटिट्यूड टूल व्हाइल यू आर गिविंग द रेकी टू समवन यू डोंट लव अनकंडीशनली। मतलब उनको भी आप जब हीलिंग करते हो, जिनको आप अनकंडीशनली प्रेम नहीं भी करते, रेकी देते समय, तो भी उनको रेकी देते समय धन्यवाद की फीलिंग्स लाओ। When we give the reiki to the people who have knowingly or unknowingly hurt us, we block the flow of the energy and shift the focus on our thoughts about that person. मतलब कहते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने को हर्ट किया होता है, अपने साथ अलग तरीके से व्यवहार करके, छल करके। और देखो, हम मेरे लाइफ में तो इतने सारे लोगों से पाला पड़ा था, तो कई लोग ऐसे आए जिन्होंने अपना अपना मतलब निकाल के अपना रास्ता चुन लिया और छल भी किया, डिसऑनेस्टी का व्यवहार किया, सब किया।
बट क्या अपना कर्तव्य क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा करके आगे बढ़ना। अगर क्षमा नहीं करेंगे, उन्हीं में अटक के रहेंगे, तो उनका तो क्या जाना है, वो तो ठीक है, उनके कर्म वो जाने। मेरा एनर्जी को मैं ब्लॉक करती हूँ, मतलब मेरा जो एनर्जी फ्लो होना चाहिए यूनिवर्स के लिए, दूसरों के लिए, वो नहीं होता। और हमेशा याद रखो कि रेकी की जगत में कुछ भी गलत सही नहीं, यूनिवर्स जो करती है आपके अच्छे के लिए करती है। मानो उस समय आपको लगता है कि अरे मेरे साथ ये गलत हुआ, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होता होगा। तो समझ लो वो शायद अभी अभी पता ना चले, आगे जाके पता चले। और हुआ भी ऐसा, मुझे आगे जाके फील हुआ कि जो हुआ सही हुआ, अच्छा है वो लोग स्वयंभू से दूर हो गए या मेरे से दूर हो गए। तो एनीवे, पर्टिकुलर लोगों के उस पे नहीं जाते, एनर्जी पे जाते हैं कि जिन्होंने भी आपको नोइंगली और अननोइंगली हर्ट किया है, उन लोगों को भी धन्यवाद करो इसलिए। और अपनी एनर्जी को, फ्लो को, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करता है, और आपको, आप एज अ हीलर हो तो आपको सबको एनर्जी के फ्लो साथ ट्यून होना है। वी शिफ्ट द फोकस ऑन आवर थॉट्स अबाउट दैट पर्सन। क्या आप उसके बारे में, जिनके बारे में सोचते हो वही ऊर्जा देते हो। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आप उसी को नेगेटिव ऊर्जा देते हो। आज ही हमारे एक छोटा सा एक गैदरिंग हुआ था, हम लोग गए थे चैम्बूर की तरफ। मेरे साथ खारगर के एक हीलर दीदी थे। तो हम लोगों के साथ यही डिस्कशन हुई कि वो जो दीदी थे उनका एक सेशन भी अपने स्वयंभू पे हो चुका है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो जो रेमेडीज देते हैं उनमें उन्होंने यही बोला कि विचारों से ही ज्यादा व्यक्ति परेशान है, और यही करना है। लुइस एल हे ने भी यही बोला था कि हर बीमारी का कारण आपके विचारों से है। तो उसने उस बीमारी के पॉजिटिव अफर्मेशन दिए, और वो अफर्मेशन से लोगों को फर्क होने लगा। तो कहते हैं कि हाउएवर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रेकी विल क्लियर ऑल द सच ब्लॉकेजेस। मतलब जब आप किसी को रेकी दे रहे हो तो आप ऐसे सबको क्षमा करते हो। वैसे भी जैन धर्म बताता है सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उसी से शुरुआत होती है, मिच्छा में दुक्कड़म। तो वो यही कहते हैं कि आप जब भी स्टार्ट करो उन सारे लोगों को क्षमा करके करो हृदय से, फिर देखो आपका फ्लो क्या है। Also, you might be in inappropriate state to the channel that energy. So expressing gratitude puts you in the right frame of mind. तो जब आप धन्यवाद बोलते हो, रेकी के 5 नियम है ना, सिर्फ आज क्रोध मुक्त रहूंगी, चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम खुशी लगन ईमानदारी से करूंगी, सब पर दया करुणा करूंगी, सबका आभार मानूंगी। उसमें जो आभार मानने वाला है उसको मैं थोड़ा डेप्थ में बता रही हूँ कि वो कितना पावरफुल है, कितना जरूरी है अपने हीलर्स के लिए और सबके लिए। तो हाउएवर, हमेशा रेकी शुरू करने से पहले भी सबको क्षमा करके अपने माइंड को एक पॉजिटिव स्टेट के साथ स्टार्ट करना। फिर यू कैन ऑल्सो आस्क द रिसीवर्स टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू द थिंग्स ही फील्स ही शुड। मैं अब हमेशा आप लोगों को क्यों बोलती हूँ आफ्टर द हीलिंग धन्यवाद व्यक्त करो, क्योंकि ये भी एक दायित्व है। एनर्जी एक्सचेंज का रूल्स भी फॉलो हो जाता है और कर्तव्य भी पूर्ण होता है। तो हीलर्स को, रिसीवर्स को भी कहना है, समझाना है कि आपने जो भी फील किया, हमसे हीलिंग ली, तो एटलीस्ट से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद व्यक्त करो। ही शुड ऑल्सो एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू यू, मतलब सामने वाला का भी कर्तव्य है कि वो हीलर्स के प्रति धन्यवाद करे ही करे। एंड द रेकी एज अ एनर्जी, एंड रेकी का भी धन्यवाद, जो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा जिन्होंने मदद की ब्रह्मांड की, उनका भी विशेष धन्यवाद। तो दिस सिंपल एक्टिविटी विल ड्रामेटिकली चेंज द रिजल्ट्स। तो उसके लिए ना उन्होंने कुछ एक्टिविटी बताई है, इफेक्ट्स एंड चेंजेस। तो उसमें फर्स्ट है बेटर फ्लो ऑफ द रेकी। तो कहते यू विल एक्सपीरियंस द हायर फ्लो ऑफ द रेकी सिंस देयर आर नो अदर डिस्ट्रैक्शन फॉर द फ्लो ऑफ द एनर्जी, इट विल बी फोकस एंड डायरेक्ट। मतलब बेटर फ्लो होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है फास्टर हीलिंग। आप क्या चेंजेस फील करेंगे अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो? तो एक तो आपका रेकी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, फास्टर हीलिंग होती है क्योंकि आपका माइंड बहुत रिलैक्स स्टेट में हो जाता है, जब आपके माइंड में कोई कषाय नहीं है, मस्त हो जाता है। एंड क्या होता है नेक्स्ट, एटीट्यूड शिफ्ट। मतलब आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो एक अच्छी हीलिंग के लिए मदद करता है और इंक्रीजिंग
द पावर्स। तो इस तरह से होता है। कुछ एक्सरसाइज दी है इसमें, आपको कुछ एक्सरसाइज में रेकी प्रेयर के साथ करनी होती है। तो कहते हैं कि नॉट ओनली फॉर द रेकी हीलर बट द ग्रेटिट्यूड इज अ बेसिकली अ मेंटल स्टेट दैट कैन बी अचीव बाय एनीबॉडी। हर कोई इसको कर सकता है, एनीबॉडी में सब आ गए। इट्स परहैप्स वन ऑफ द एटीट्यूड टूल्स दैट आर सिंपलर देन द रेकी इटसेल्फ। Gratitude dissolve your internal blocks and open up the channel of the energy within you. What happens then it is that you experience a renewed and fresh flow of the Reiki energy. And after that कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का इमेज में रेकी हीलर्स के ग्रुप में फोटो लेके डाल दूंगी। सो आज अपन ने इसका एक चैप्टर कंप्लीट किया ग्रेटिट्यूड का। होप आप सबको भी कुछ नया जानने मिला। अमिता जी को कुछ कहना है, उनका हैंड रेज हो रहा है, सो कह सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। टुडे इज ऑल अबाउट दैट। कल अपन समझेंगे चैप्टर सेकंड, गिविंग, दान, दातार, देना क्या है। हम लोग ऐसे फ्री में हीलिंग देने के लिए अपना कीमती समय निकाल के क्यों बैठे, वो भी आपको समझ आएगा। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी दीदी, जिनेन्द्र, आप जब भी समय मिलेगा ये सूर्य सौर और चंद्र सौर के बारे में आप बताएंगे क्या? मुझे कुछ दिन पहले धैर्य सागर महाराज जी ने बोला था ऐसा, वो बात कर रहे थे जब चर्चा में कहा था कि ये ऐसा सौर होता है राइट और लेफ्ट का, तो आप इसका थोड़ा सा डिटेल जब भी समय मिलेगा आप बताएंगे। हाँ दीदी बिल्कुल। और कुछ एक दो स्वर विज्ञान के लेक्चर भी पढ़े हैं यूट्यूब पे, उसमें भी बहुत अच्छा बताया था। वो एक भैया थे, उन्होंने